हमारे पास जो मिसाइल्स है ना वो तो गाइडेड है, लेकिन हमारा जो यूथ है ना वो गाइडेड नहीं है। जो यूथ है, हमारे बच्चे हैं, वो सेल्फलेस नहीं है। हिस्ट्री में लोगों ने लोगों के साथ क्या किया, लोगों ने दूसरी कौमों के साथ क्या किया। एक जॉब से अपना करियर शुरू करना है तो हमारा एंड भी एक जॉब पे ही होता है, और इसलिए हम वही 5,000 की जॉब से शुरू करते हैं तो सारी जिंदगी फिर 5,000 की जॉब पे ही पड़े रहती हो। तुम देखते क्यों नहीं हो, तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम अकल रखते हो फिर भी तुम अकल लगाते क्यों नहीं हो। आप देखते होंगे कि सोसाइटी में ज्यादातर जो लोग हैं या मोस्ट ऑफ द जो यूथ है, पॉपुलेशन है, उसके पास विजन नहीं है, लोगों के पास मकसद नहीं है, टारगेट्स नहीं है। यानी वो ऐसे ही हौच पौच की जिंदगी जी रहे हैं। कोई इधर भटक रहा है, कोई उधर भटक रहा है, कभी इस क्वाड्रेंट में, कभी उस क्वाड्रेंट में। तो आप देखेंगे कि जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है ना वो डायरेक्शन लेस है, विजन लेस है। आप ऐसे कह सकते हो कि हमारे पास जो मिसाइल्स है ना वो तो गाइडेड है, लेकिन हमारा जो यूथ है ना वो गाइडेड नहीं है। यानी लोगों के पास क्या विजन नहीं है, या फिर लोगों के पास विजन है तो बड़ा विजन नहीं है, बड़ा टारगेट नहीं है। कोई छोटे मोटे विजन है, पढ़ लूं, नौकरी कर लूं, छोटा मोटा कुछ कारोबार कर लूं और एक सिक्योर सी लाइफ जी लूं, ये विजन है। यानी जो विजन है वो सेल्फ के लिए है, वो सेल्फलेस नहीं है। यानी उनका जो विजन है वो उनके विजन में उनकी कौम, उनका जो सोसाइटी है, उनकी जो उनका जो स्टेट है, ये सब नहीं आते। यानी अगर हम सोचते भी हैं ना तो फिर हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं और ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो विजन है इसकी हमारा ब्रॉड क्यों नहीं है, या फिर हम विजन को ब्रॉड कैसे कर सकते हैं, हमारा विजन है वो हम बड़ा कैसे कर सकते हैं। देखिए, हम इसमें 4-5 पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो विजन है वो बड़ा क्यों नहीं है। ठीक है, अपने विजन को हम ब्रॉड कैसे कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है कि अगर आपने अपने विजन को ब्रॉड करना है तो आप बुक्स पढ़ें, आप ऑटोबायोग्राफीज पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें। ये देखें कि हिस्ट्री में लोगों ने लोगों के साथ क्या किया, लोगों ने दूसरी कौमों के साथ क्या किया, या किस तरीके से सल्तनतें बनी, किस तरीके से सल्तनतें बर्बाद हुई, कोई भी सिविलाइजेशन किस तरीके से खत्म हुई, रिफॉर्म किस तरीके से, कोई डायनासोर कैसे खत्म हुए। क्योंकि जब हम बुक्स पढ़ते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को जब हम स्टडी करते हैं ना, तो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा जो माइंड है, हमारा जो माइंडसेट है ना, वो चेंज होता है। हम जब लीडर्स को पढ़ते हैं, अच्छे लोगों को पढ़ते हैं जिन्होंने सोसाइटी में कुछ बनाया, कुछ कंट्रीब्यूट किया, हम जब साइंटिस्ट को पढ़ते हैं, उनके अचीवमेंट्स को देखते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो विजन है वो भी कहीं ना कहीं बड़ा हो जाता है, वो भी ब्रॉड हो जाता है। तो पहला काम आपने क्या करना है, अगर आपने विजन को बड़ा करना है तो आप बुक्स पढ़ा करें। दूसरा काम ये है कि अगर आपने विजन को आपने बड़ा करना है तो अपने जो गोल है ना वो लॉन्ग टर्म बनाएं। यानी हमारे जो गोल्स होते हैं वो छोटे मोटे होते हैं, बड़े गोल्स नहीं होते। कोई 5 साल, 10 साल, 20 साल का हमारा कोई टारगेट नहीं होता, गोल नहीं होता। हम छोटी मोटी चीजों में लड़ते रहते हैं, छोटे मोटे झगड़ों में पड़े रहते हैं। यानी अगर हम एक जॉब से अपना करियर शुरू करना है तो हमारा एंड भी एक जॉब पे ही होता है। यानी हमारी माइंड में ये नहीं होता कि मैं शुरू तो जॉब से कर रहा हूं, बट मेरा जो खत्म होगा ना वो जॉब से नहीं होगा। मेरा जो प्लान होगा, मेरा जो एंड होगा ना वो बहुत बड़ा होगा, मेरा जो अचीवमेंट होगा वो बहुत बड़ा होगा। आपको पता है, अमेरिका के एक लॉ स्कूल में पढ़ाने वाला एक टीचर 2 बार, अमेरिका के स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर, कोई स्टूडेंट नहीं है, एक टीचर, वो 2 बार अमेरिका का प्रेसिडेंट बना, बराक ओबामा। ही वाज अ टीचर इन 1996। बट उसका विजन क्या था, उसका लॉन्ग टर्म प्लान क्या था कि मैं टीचिंग कर रहा हूं बट मैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनूंगा, और 2 बार बना। तो क्योंकि उसका जो प्लान था, उसका जो गोल था ना वो लॉन्ग टर्म था। तो हमारे जो प्लान्स हैं, हमारे जो गोल्स हैं वो लॉन्ग टर्म्स नहीं होते, और इसलिए हम वही 5,000 की जॉब से शुरू करते हैं तो सारी जिंदगी फिर 5,000 की जॉब पे पड़े रहते हैं, या फिर हम वहीं बैठ के इंक्रीमेंट का वेट कर रहे होते हैं कि स्कूल का जो मालिक है या जो कंपनी का जो मालिक है, उसका डायरेक्टर है, उसकी कुछ नजरें गर्म हो जाए, हमारा कुछ इंक्रीमेंट हो जाए, कुछ हमारा दाव लग जाए, और हम सारी जिंदगी ना बस ऐसे ही अपनी जिंदगी को यूं ही बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास ना लॉन्ग टर्म प्लान नहीं होता। तो दूसरा क्या है, अगर आपने अपने विजन को ब्रॉड करना है तो अपना जो प्लान है ना वो लॉन्ग टर्म बनाए, बड़ा सोचें। 10-20 साल का प्लान बनाए कि मैं 10 साल के बाद खुद को वहां देखना चाहता हूँ, 20 साल के बाद मैं खुद को वहां देखना चाहता हूँ। तो अपना जो विजन है उसको अपग्रेड करते जाएं, बढ़ाते जाएं। एक विजन आपने अचीव कर लिया तो उसे अपग्रेड कर दें।
दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट, अगर आपने विजन को बड़ा करना है तो फिर सोचा करें, गौर फिक्र किया करें, देखा करें, जमीन आसमान नेचर इसको देखें। क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है कि जो अकल वाले हैं, जो अकलमंद है ना, उनके लिए जमीन आसमान में निशानियां हैं, ये सारा नेचर उनके लिए एक बुक है, उसको पढ़ा करें। अच्छा, जो कुरान है ना उसमें सोचने समझने पे, गौर करने पे ना काफी एम्फेसाइज किया गया है। लगभग 40+ टाइम्स कुरान में इस चीज का जिक्र किया गया है कि तुम सोचते क्यों नहीं हो, तुम देखते क्यों नहीं हो, तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम अकल रखते हो फिर भी तुम अकल लगाते क्यों नहीं हो। तो हमारा जो विजन है वो इसलिए भी बड़ा नहीं हो पाता क्योंकि हम गौर फिक्र नहीं करते, हम सोचते नहीं है। तो तीसरा आपने क्या काम करना है, गौर फिक्र करनी है, सोचना है। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या है, हमारा जो विजन है वो छोटा इसलिए भी होता है कि हमारे जो पेरेंट्स है ना या हमारे टीचर्स है ना, इनका विजन छोटा होता है या इनका कोई विजन ही नहीं होता। आप देखेंगे कि जो पेरेंट्स हैं उनका कोई विजन नहीं है, और इसलिए जो बच्चा होता है ना उसका भी कोई विजन नहीं होता। पेरेंट्स का क्या विजन होता है, नौकरी कर लो, जॉब कर लो, शादी कर लो, पड़ोसी की 2 गाड़ियां तुम 4 गाड़ियां कर लो, पड़ोसी का छोटा घर है तुम उससे बड़ा घर बना लो। बट वही कंपटीशन, वही 2 रुपए के झगड़े, वही 2 रुपए की मुकाबलाबाजी, बस इतना विजन होता है। और जो हमारा टीचर होता है, बच्चा जब घर से निकल के स्कूल जाता है तो टीचर होता है वो भी डायरेक्शन लेस होता है, उसे भी नहीं पता होता कि मैंने कहाँ जाना है, मैंने क्या करना है। वो भी सर्वाइवल के लिए फाइट लड़ रहा होता है। आप देखें जो हमारा टीचर है वो कॉर्पोरेट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में जो 90% जो टीचर है ना वो बाई चॉइस नहीं है, बाई चांस टीचर है। वो इसलिए वहां पे हैं क्योंकि कहते हैं ना कि जो कुछ नहीं करेगा वो टीचिंग करेगा। जबकि टीचिंग का फील्ड हो चाहे दीन का फील्ड हो, यहाँ पे सबसे ब्रॉड माइंड चाहिए, सबसे इंटेलिजेंट लोग ना यहाँ पे होने चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है। टीचिंग अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो वहां पर टीचिंग है, वहां भी जो टीचर है वो डायरेक्शन लेस होता है। तो इसलिए बच्चा है उसका भी विजन ब्रॉड नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे जो टीचर्स है, हमारे जो पेरेंट्स है ना, उनका विजन ब्रॉड नहीं है। 5वीं चीज हो गई कि हमारे जो पॉलिटिशियन है, सो कॉल्ड जो लीडर्स है ना, वो विजनरी नहीं है। यानी हमारा जो बैड लक है वो ये क्या है कि हमारे जो पॉलिटिशियन है, जिनको हम लीडर्स कहते हैं, वो विजनरी नहीं है। उनका कोई 50 साल 100 साल का कोई प्लान नहीं है, वो सोचते ही नहीं है। भाई जिन देशों पे न्यूक्लियर अटैक हुए थे, बॉम्ब गिराए गए थे, हिरोशिमा नागासाकी, वो डेवलप हो गए, वो आगे निकल गए, वो खंडरों में तब्दील हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को बना लिया, डेवलप्ड हो गए, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। लेकिन हमारा जो बैड लक है वो ये कि हमारे जो लीडर्स हैं ना, वो आज भी वहीं पे अटके हुए हैं, मतलब कोई विजन नहीं है। फिर जो सोशल मीडिया है, जो मीडिया है, जो न्यूज़ है, जो जर्नलिस्ट है ना, उसका भी कोई विजन नहीं है। दिन भर वही तू मैं 2 रुपए के झगड़े, 2 रुपए की टॉकिंग, और वही नफरत, हेटर्ड, नेगेटिविटी, जेलसी। न्यूज़ हमको ये दे रही है, न्यूज़ हमको क्या दे रहा है, बीपी दे रहा है, बीपी हाई कर रहा है हमारा। न्यूज़ हमको ना डिप्रेशन दे रहा है, एंग्जाइटी दे रहा है, स्ट्रेस दे रहा है। जबकि न्यूज़ का काम तो ये होना चाहिए, किसी भी खबर का काम ये होना चाहिए कि पॉजिटिविटी आए, कुछ अच्छा हो, कुछ माहौल अच्छा हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो जो मीडिया है उसका भी कोई, आप कह सकते हो, विजन नहीं है। यानी हर तरीके से क्या है, विजन लेस लोग हैं, और विजन इसीलिए जो ब्रॉड है ना वो नहीं हो पाता।